प्रधानमंत्री के मार्गनिर्देश में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का 19 और 20 दिसंबर को आयोजन हुआ। इस दौरान देश के विभिन्न इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत ही सकारात्मक रेस्पॉन्स लिया है। 1,81,000 करोड़ रुपए मूल्य के 400 से अधिक इन्वेस्टर्स के साथ एमओयू हुए हैं, जो कुल 11 सेक्टर से संबंधित है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक आदि सभी क्षेत्रों में, लॉजिस्टिक्स आदि सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है इन्वेस्टमेंट की। इन इन्वेस्टर्स के द्वारा जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिखाया है, उससे यह स्पष्टतः परिलक्षित है कि पिछली बार जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था 2023 में, जिसमें करीब 53,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, और उसमें से आधे से अधिक एमओयूज का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में कदम उठ गया है। तो इस बार के भी एमओयू से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों को फैसिलिटेशन होगा और ये इन्वेस्टमेंट ट्रूली धरातल पर आने वाले समय में आएगा। राज्य सरकार ने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था की हुई है, जिसमें हर सप्ताह बैठक होती है। जो भी प्रपोजल आते हैं उस पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टर्स को सुविधा के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की व्यवस्था की हुई है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की हुई है, और सारे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स जिनके यहाँ से क्लियरेंसेज मिलना है, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत के आलोक में बिल्कुल ट्रेनिंग भी है और मार्गदर्शन भी है कि राज्य में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको 100% फैसिलिटेट करना है, ताकि राज्य में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए और राज्य में रोजगार के नए अवसर विकसित हो। जब बिहार गवर्नमेंट इतना फैसिलिटी दे रही है और ईज ऑफ डूइंग एंड सिंगल विंडो का बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले दिन में जो है बिहार में नए रास्ते खुलेंगे रोजगार का? निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, पिछले वर्ष के बिजनेस कनेक्ट के बाद से और इस दौरान कोविड के बाद की यदि मैं बात करूं, तो कोविड में बहुत सारे लोग जो राज्य के बाहर काम करते थे वो वापस आए, उनके पास स्किल थी। राज्य सरकार ने उन्हें पूरी फैसिलिटेशन किया। कई लोग ऐसे थे जो टेक्सटाइल सेक्टर में देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते थे, उनको यहाँ वर्किंग शेड उपलब्ध कराया और फैसिलिटेशन कराया। उन्होंने टेक्सटाइल की नई नई यूनिट्स स्थापित की। उससे प्रेरित होकर के राज्य सरकार ने वर्ष 22-23 में 24 लाख स्क्वायर फीट प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसमें 17 लाख स्क्वायर फीट एरिया आवंटित कर दिया 135 यूनिट्स को। ये प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्सटाइल सेक्टर को, आईटी सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग को बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि 4 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ की लीज रेंट पर बहुत ही सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया है। तो जो भी छोटे और मध्यम इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये बना बनाया स्पेस मिल गया, जिसमें बिजली है, पानी है, सारी प्रकार की कनेक्टिविटी है, प्लस ये सब इंडस्ट्रियल एरियाज में लोकेटेड है, तो रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फलस्वरूप राज्य में टेक्सटाइल में, फूड प्रोसेसिंग में, आईटी में बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं, और आगे भी सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत लैंड अवेलेबिलिटी और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा कि आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे इस बार बिहार जो कनेक्ट समिट हो रहा था उसका, तो आपने क्या देखा? मतलब जो आ रहे थे इन्वेस्टर्स आ रहे थे, क्योंकि पहले जब आते थे तो उनके पास बहुत सारे इश्यूज रहते थे, लॉ एंड ऑर्डर का, बिजली का, सड़क का, तो इस बार आपने क्या फील किया? मतलब लोगों में एक्साइटमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें? देखिए, सबसे पहली स्पष्टता ये हम लोगों ने की कि ये मात्र इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का प्रोग्राम है। सो बिहार एज ए यूनिट हमें काम करना है। अकॉर्डिंगली सारे डिपार्टमेंट जिनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लेबर सोर्सेज,
हेल्थ, एजुकेशन, आईटी, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, ऑल डिपार्टमेंट्स हम लोग साथ बैठते थे। सब जितने इश्यूज थे उसको डिस्कस करते थे। कई राउंड्स की मीटिंग हुई है। 1-to-1 इंडस्ट्री से संपर्क किया गया है। लोगों को बिहार की जो सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज है प्लस जो अम्ब्रेला पॉलिसी है उसके बारे में बताया है, प्लस उनके जो इश्यूज थे उसको पॉलिसीज में आवश्यक संशोधन करके हल किया है, जिसके फलस्वरूप इन्वेस्टर्स को बिहार में अपॉर्चुनिटीज बेटर लग रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में फर्दर कोई भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इन्वेस्टर का सुझाव होगा उस पर हम लोग काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट राज्य में आए। सर, कहा जा रहा है कि विजन 2047 पे भी बिहार सरकार काम कर रही है, तो क्या विजन 2047 क्या है, मतलब कैसे अपने लोगों ने प्लान किया है इसको? विकसित भारत 2047 की परिकल्पना पर जो काम चल रहा है देशव्यापी, उस क्रम में बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकसित बिहार 2047 के विजन पर काम किया जा रहा है, जिसमें सरकार की ओर से बिपार्ड को यह जिम्मेदारी दी गई है। वो प्रोफेशनल्स एजेंसी का सहयोग लेते हुए सबसे पहले हमारे लोगों की नीड, एस्पिरेशन, उनकी विजन के आधार पर सुझाव ले रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि करीब 38 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं और ये फेज अभी चल रहा है। उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेक्टर्स की जो फेल्ट नीड होगी, एस्पिरेशंस होगी यूथ की, उसके आलोक में एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा। ये दीर्घकालीन वे फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है कि हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट में और विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार काम करना है, क्योंकि ये बिहार के लिए आने वाले जो समय है बहुत स्वर्णिम समय है, इसलिए कि देश की डेमोग्राफी में आज बिहार सबसे युवा राज्य है। हमारी जो मीडियन एज है वो 22 साल है, देश की मीडियन एज 28 साल है। कई राज्यों की मीडियन एज 34-35 साल भी हो गई है। यूनाइटेड स्टेट की मीडियन एज 38 है, चाइना की 39 है। सो बिहार युवा राज्य है। हमारी युवा पीढ़ी को क्षमतावान बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, स्किल्ड बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए पिछले 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही व्यापक पैमाने पर काम किए हैं। रिजल्टेंटली एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल सब में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और उसके फलस्वरूप हमारी जो यूथ है वो आने वाले समय में इस अगले 25 साल में इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएंगे और राज्य का बहुआयामी और तीव्र गति से विकास होगा। अब आने वाले दिन में बिहार इंफ्रा को लेकर या जो भी है चीजें हैं, क्या प्लानिंग क्या है? जैसे कि डेवलपमेंट को लेकर सड़कें बन रही है, कई जगह पहले 1-2 जगह एयरपोर्ट था, अब कई जगह सुन रहे हैं, एम्स एक जगह था, अब कई जगह, एक दरभंगा में बन गया और कई बनने वाले। तो और क्या क्या एक योजना है सरकार का जो मुख्य योजना में से है, जो आने वाले दिनों में रिफ्लेक्ट करेगा, लोगों को दिखेगा कि ये बिहार में बदलाव हुआ है? देखिए, बिहार में तो बदलाव पिछले 15-20 वर्षों में हुआ ही है, जो सब किसी को दिख रहा है। राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे के अंदर राजधानी पटना आने का माननीय मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति हुई है। अब पथ निर्माण विभाग और अन्य सभी संबद्ध विभाग इस समय को और कम करने पर काम कर रहे हैं। जहां गंगा नदी में 2005 से पहले मात्र 4 स्थानों पर पुल थे, बक्सर, गांधी सेतु, मोकामा राजेंद्र सेतु और विक्रमशिला, और कुल लेन विड्थ मात्र 10 लेन विड्थ थी। आज बिहार में 14 जगह पर गंगा जी पर पुल बन रहे हैं और उसकी लेन विड्थ है 70। इसी तरह कोसी, गंडक, सोन 15-20 किलोमीटर पर हर नदी में पुल है। तो जो कनेक्टिविटी चैलेंज पहले होता था, अब सब इलाके एक हो गए हैं, तो उसका प्रभाव डेवलपमेंट पर पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक ले जाना हो, शिक्षा स्वास्थ्य की एक्सेस हो, इन्वेस्टमेंट का हो, उसका लाभ सब क्षेत्रों को मिल रहा है। इसलिए सभी क्षेत्रों में राज्य में विकास हो रहे हैं। और इसी प्रकार रेलवे में, इसी प्रकार अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में, इसी प्रकार आपको पावर सेक्टर में 2005 में
राज्य का पावर कंज्यूमशन 800 मेगावाट होता था, अभी इस सीजन में 8000 मेगावाट हुआ है। और जो प्रोजेक्शन है एनर्जी डिपार्टमेंट के, उसमें पर कैपिटा कंज्यूमशन में जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो हम लोग के राज्य की 16%, हाईएस्ट इन द कंट्री। तो आने वाले समय में एनर्जी कंज्यूमशन और बढ़ेगा। अकॉर्डिंगली एनर्जी डिपार्टमेंट की अपनी योजना है, एक्स्ट्रा जनरेशन कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी में इतना रिस्पॉन्स आया है, ये राज्य की संभावनाओं के आधार पर ही आया है, प्लस पॉलिसीज के आधार पर। हम लोग आने वाले समय में सोलर को बड़े पैमाने पर प्रमोट करने जा रहे हैं। पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट, राज्य के दक्षिणी इलाकों में बहुत संभावना है पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट की, उसको प्रमोट करने पर काम कर रहे हैं। और बैटरी स्टोरेज, जो भविष्य के